निशा शर्मा। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के नौहर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां पर शहर के सबसे व्यस्ततम स्टेट बैंक रोड पर नगर पालिका का बुलडोजर गरजा है। हवाई जहाज वाली हवेली से लेकर गांधी चौक तक लंबे समय से बेतरतीब पार्किंग और दुकानों के आगे निकले कई फीट ऊंचे चबूतरों के कारण ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या बनी रहती थी। वहीं प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बाद आज भारी पुलिस जाब्ते के साथ तीन जेसीबी मशीनों ने सड़क के दोनों ओर बने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मौके पर एसडीएम राहुल श्रीवास्तव और ईओ बसंत सैनी की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले ने मार्ग को चौड़ा करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और खास बात यह रही है कि जाम की परेशानी से परेशान स्थानीय व्यापारियों ने भी प्रशासन की इस मुहिम का स्वागत किया। अतिक्रमण हटने से अब ये प्रमुख मार्ग खुला हुआ नजर आ रहा है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशन में पुरानी हवाई जहाज हवेली से लेकर गांधी चौक तक स्टेट बैंक वाली गली में चबूतरी हटाने का कार्य किया गया। उसमें प्रशासन के साथ साथ व्यापारी वर्ग ने भी सहयोग किया और लगभग 80% काम आज पूर्ण हो गया है और जल्दी इसको पूरा करके मलबा हटा के या दोबारा से नाली और थोड़ा रोड चौड़ाईकरण का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ जाम लगने की स्थिति जो थी उससे निजात मिल सके, आमजन को फायदा हो सके। खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है, जहां पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 मंजिला आधुनिक उपजिला अस्पताल का विधि विधान से नींव मुहूर्त और शिलान्यास संपन्न हुआ है। विधायक लक्ष्मण राम कलरू के प्रयासों से बजट में घोषित इस अस्पताल के शिलान्यास समारोह में महंत हरिनारायण महाराज, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नरेश पारिक और पालिका चेयरमैन शोभा लाहौटी सहित कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक कलरू ने कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही ये मांग अब धरातल पर उतर रही है, जिससे मेड़ता का आसपास हजारों जो ग्रामीण हैं उनको भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब यहाँ पर दूसरे शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का भी आभार जताते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खबर बता रहे। मैं मेड़ता नहीं आसपास क्षेत्र जो भी है, चाहे डेगाना हो, चाहे भोपालगढ़ हो, चाहे जेतान हो, चाहे मेड़ता क्षेत्र पूरा के लिए बहुत खुशी की बात है और आभार व्यक्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का और समस्त संगठन के लोगों का, पार्टी के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि मेड़ता की बहुत लंबे समय से मांग थी जिला उप अस्पताल की, जो आज इसका नींव का मुहूर्त हुआ और 35 करोड़ की ये भव्य बिल्डिंग बन करके लोगों को तैयार हो। एक इस तरह की सरकार है और प्रधानमंत्री जी का भी राजस्थान पर विशेष कर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्थान की 10 विधानसभा अगर माने तो टॉप विधानसभा में भी मेड़ता है, जिसमें बहुत सारा बजट माननीय विधायक लक्ष्मण राम कल्लू जी के माध्यम से मेड़ता क्षेत्र को लगातार सौगातें मिलती जा रही है। बिल्कुल चुनाव को सरकार अंतिम अंत्योदय की योजना से लेकर अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और अब खबर श्री विजयनगर से। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर शहर से आज उत्सव की एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर शहर का 96वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रिंस विजय सिंह चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष बिशन सिंह राठौर ने प्रिंस विजय सिंह की प्रतिमा पर विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न करवाई है। स्थापना दिवस की खुशी में चौक पर आने जाने वाले राहगीर और आमजन को फल, मिठाई और प्रसाद वितरित कर खुशियां साझा की गई। इसी गौरवमयी जो पल था उसके साक्षी बनने के लिए खींव सिंह राठौर, अनूप सिंह बीका और जितेंद्र सिंह शेखावत सहित समाज के कई लोग यहां पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने शहर के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और अपने अपने शहर की स्थापना के लिए इस उत्सव को उत्साह के साथ मनाया। श्री विजयनगर से जय किशन की खबर आप देख रहे हैं। आज दिनांक 12 मार्च को महाराज गंगा सिंह जी 1931 में सारे राजाओं के साथ आए थे और विजयनगर की स्थापना की थी, तो अपने बेटे, छोटे बेटे प्रिंस विजय सिंह के नाम से। और क्या कार्यक्रम हुआ आज चौक पे? जहाँ पे आज उसी की याद में कुछ मिठाई बांटी गई
और सारा सारा समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें नोब सिंधी है, पूर्ण सिंधी है और शिव सिंह जी है, सारे समाज के इकट्ठे हुए, ये सर्व समाज करके किया हुआ है। और अब खबर सोजत रोड से। पाली जिले के सोजत रोड स्थित बालग्राम आलावास में सामाजिक समरसता की एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर राष्ट्रीय संत सेवा और गौ रक्षा कल्याण परिषद और दाती सेवा संस्थान के तत्वाधान में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। शनिधाम पीठाधीश्वर दाती मदन महाराज के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा और सोजत विधायक शोभा चौहान सहित कई अतिथियों ने यहाँ पर नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर वादी नट एवं भाट समाज की कन्याओं का विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान दाती महाराज ने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए पाली और जोधपुर में छात्रावास निर्माण की मांग रखी, जिस पर मौजूद मंत्रियों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द पूरा कराने का भी आश्वासन दिया। भव्य पंडाल में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज बंधुओं ने हिस्सा लेकर फिजूल खर्ची को रोकने और सामूहिक विवाह की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया। पाली से ललित तिवारी, खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीकर से। सीकर के रिंगस शहर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक पैंथर ने आबादी क्षेत्र में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सतभाई स्कूल खेल मैदान के पास की है, जहां पर आची देवी नाम की महिला अपने घर के बाहर मौजूद थी। तभी अचानक झाड़ियों से निकल कर आए पैंथर ने उन पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को वहां से भगाया। हमले में गंभीर रूप से घायल आची देवी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में भारी दहशत का भी माहौल है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार ने पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं पैंथर को ट्रैकुलाइज करने के लिए जयपुर से वन विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम भी रवाना हो चुकी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और अकेले सुनसान रास्तों पर न निकलने की सख्त अपील की है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट बता रहे हैं। और अब खबर आपको सीकर से बता रहे हैं। सीकर के श्री माधोपुर इलाके में आज एक ऐसी बारात निकली जिसे देखकर बुजुर्गों को 50 साल पुराना दौर याद आ गया और युवा अपनी संस्कृति को निहारते रह गए। मुंडरू गांव के कोलवा मोड़ में जब चिकित्सा विभाग में सीएचओ के पद पर कार्यरत दूल्हे सुभाष सैनी की बारात निकली तो वह लग्जरी गाड़ियों में नहीं बल्कि 3 दर्जन से अधिक ऊंट गाड़ों पर सवार थी। इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए रास्तों में लोगों की कतारें लग गई। खास बात यह कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही उच्च शिक्षित हैं। दूल्हा जो है, आपको बता दीजिए कि यहाँ पर जो दुल्हन है वो डॉक्टर अंजू के घर खुरमपुरा पहुंची और इस बारात ने आधुनिकता के दौर में शादी और परंपरा का एक बड़ा संदेश दिया है। दूल्हे के पिता जो है सेठ छाजूराम सैनी ने कहा है कि वे अपनी लुप्त होती संस्कृति को यहाँ पर पुनर्जीवित करना चाहते हैं, इसीलिए 2 दिन पहले अपने बड़े बेटे डॉक्टर कमलेश की बारात भी वे ऊंट गाड़ी पर ही लेकर गए थे। समाज के हर वर्ग ने पढ़े लिखे परिवार की अनूठी इस पहल की सराहना की, जो आज के चकाचौंध वाले दौर में राजस्थानी विरासत को सहेजने का बेहतरीन उदाहरण बनी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।